अब हम इस हदीस को ज़रा सा देखें, जितने भी खाने में ज़हर जाते हैं वो हमारे जिगर को ख़राब करते हैं। अब यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सुबह-सुबह 7 दाने अजवा खजूर के, बेहतर है, उलमा कराम फरमाते हैं बेहतर है अजवा खजूर मिल जाए, वरना आम खजूर भी 7 की बजाय 11 दाने, 12-13 दाने खाए जा सकते हैं। और इसका तरीका ये होगा कि सुबह मिसवाक कर ली जाए अच्छी तरह, मुँह को साफ कर लिया जाए, थोड़ा-सा पानी पी लीजिए और खजूर खाते रहें। खजूर को मुँह में इतना चबाना है कि ये मुँह के अंदर सेमी लिक्विड टाइप की चीज़ बन जाए, बिल्कुल बारीक हो जाए मुँह के अंदर, और इसको कम से कम 10 मिनट देने हैं। 7 खजूरें या 10-12 खजूरें खाने के लिए 10 मिनट देने हैं। ये जब आप खाएँगे तो अब यहाँ 2 चीज़ें हैं कि ज़हर चूँकि उसका ताल्लुक जिगर से है, लीवर एक्चुअली मुतासिर होता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मफ़हूमन इशारा फरमा दिया कि जिगर के ज़हरों को बचाने के लिए खजूरें सुबह-सुबह नहार मुँह खाई जाएँ। और फिर आपने एक और बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी, वो जिससे हम परेशान होकर पीरों-फ़कीरों के पास जाते हैं। कुछ तो वाक़ई अल्लाह वाले होते हैं, कुछ ऐसे हैं बेचारे जिनका बिज़नेस यही है। वो है सहर उतारने वाले यानी जादू उतारने वाले। और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसने 7 दाने अजवा खजूर के सुबह नहर मुँह खा लिए, उस पर शाम तक जादू भी असर नहीं करेगा। अब कितनी बड़ी माशाल्लाह ये कि एक तो ज़हर जो हमारे फ़िज़ाओं में है, हमारे खाने में है, हमारे पानी में है। ज़हर से ज़्यादा ख़तरनाक है सहर यानी कि जादू। अब इन दोनों चीज़ों से हिफ़ाज़त हो गई। इसी तरह एक और हदीस मुबारक थी, इसी में ग़ालिबन इसी का अगला हिस्सा है, जिसका मफ़हूम ये है कि जिसने मग़रिब के वक़्त, शाम के वक़्त ये 7 दाने खा लिए, तो सुबह तक उस पर ज़हर और सहर दोनों असर नहीं करेंगे। तो जहाँ हम रूहानी इलाज करवाते हैं, इन चीज़ों का भी एहतमाम करें। इसके बाद एक और जिगर के हवाले से एक नुस्ख़ा है, जिगर का कोई भी मर्ज़ हो, सबसे पहले अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए, और जब डॉक्टर आपको डायग्नोज़ करे कि आपको जिगर का मसला है, जिगर सिकुड़ रहा है या जिगर के अंदर इन्फेक्शंस हैं, हेपेटाइटिस है, यरकान है, जॉन्डिस वग़ैरह, तो आप ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इब्तिदाई मरहले पर ये आपको फ़ायदा होगा। कासनी 35 ग्राम, कलौंजी 55 ग्राम, मेथी दाना 35 ग्राम, उस्ते शीरीं 55 ग्राम और सोए के बीज 15 ग्राम। कासनी को सिकोरियम कहते हैं, कलौंजी ब्लैक ब्लैक सीड्स, मेथी दाना पिनम ग्रेकुम, उस्ते शीरीं कॉस्टस रूट्स और सोए के बीज डिल सीड्स। ये मैंने बताया है ताकि वैसे इससे पहले भी हम प्रोग्राम्स में इनके नाम दे चुके हैं। आज मैं भूल गया इनके नाम लिखना। ये पीस कर मिक्स कर लीजिए, 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच नाश्ते के बाद, 1 चाय का चम्मच रात डिनर के बाद इस्तेमाल कीजिए। जिगर वाले एक बात का ख़्याल रखें कि पानी बॉयल पीना है, और खाना खाने से पहले कोई फ्रूट ले लें। फ्रूट के जितने जूसेस पिएँगे वो सारे जिगर की दवाएँ हैं। एक साहब ने तो यहाँ तक तहकीक की कि अल्लाह ताला ने जितने फल पैदा किए हैं, वो सारे जिगर के लिए पैदा किए हैं। तो हम जितना अपने जिगर को बचाना चाहते हैं, हमें उस दौरान फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने होंगे। अब पपीता सबसे बड़ा फ्रूट है जो जिगर को मुकम्मल तौर पे वापस ले आता है। एक कदीम ज़माने में एक नज़म थी, जो आजकल बड़ी सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है, और उसमें यह बताया गया है, शायराना अंदाज़ में ये बताया है कि कोई भी मर्ज़ हो, किस मर्ज़ में क्या लेना है। तो उसने एक एक खूबसूरत एक लाइन है जिगर के हवाले से कि जिगर के बल पर है इंसान जीता, जिगर के बल पर है इंसान जीता, अगर ज़ोफ़े जिगर है तो खा पपीता। इस तरह से उन्होंने हर मर्ज़ के बारे में बताया, बड़ा खूबसूरत वो नज़म है। अब पपीता की जो शक्ल-ओ-सूरत है वो बिल्कुल जिगर के जैसी है। कभी आप देखें जिगर को और पपीते को सामने रख लें। अल्लाह ताला ने शक्ल-ओ-सूरत भी एक बनाई है। तो पपीता खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पपीता। ये एक पपीता ले आइए, उसके हर 3-4 घंटे के बाद मुख्तलिफ 3-4 काशें काट-काट के उसकी खाते रहें। अब पपीते में से ब्लैक सीड निकलते हैं, काले रंग के बीज निकलते हैं। इन सारे बीजों को पीस लीजिए, तकरीबन 1 से डेढ़ चम्मच इसका अर्क निकल जाता है, पीसने के बाद। ये जो एक टेबल स्पून है, इसे आप आधा कप पानी में मिला लीजिए, और मिलाकर इसे खाली पेट किसी भी वक़्त दोपहर खाने से पहले या खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद रोज़ाना पीना शुरू कर दें।
आप ये देखेंगे कि वो जिगर इन तमाम नुस्खों से इंशाल्लाह ताला, कि जिसको आपने 80 लाख और 90 लाख रुपए का खर्चा बताते हैं आजकल डॉक्टर, इन तमाम दवाओं से इंशाल्लाह वापस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिगर के मरीज़ों को ये ज़रूरी है कि वो रात को सोकर अल्लाह ताला के हवाले अपना जिगर कर दें, कि अब तक जो गलतियाँ हो गई तो वो हो गई, लेकिन अब अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह अब आप मेरा इलाज करें। तो रात को जल्दी सोना है, दूसरा रात खाना तकरीबन 7-8 बजे तक खाना खा लें रात का, जो कि ऑयल फ्री हो, मिर्च मसाले फ्री हो। एक और चीज़ जो पाकिस्तान में मैंने देखी है, जिगर को तबाह कर रही है, वो है मिर्च मसाले, फना मसाला, कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला, हलीम मसाला, नहारी मसाला और फिर कंपनियों के नाम से मसाला। इसमें कोई मसाला नहीं है। मैंने टीवी पर चैलेंज किया था कि ये सारी कंपनियाँ मुझे साबित कर दें कि इसमें मसाला है। मैं उनको साबित कर दूँगा, इसमें मसाला नहीं है। जब मैंने ये अनाउंस किया तो हमारे वो डॉक्टर साहब होते थे, डॉक्टर आसिम साहब वो परेशान हो गए, कहने के यार इसमें से 4 तो मेरे दोस्त हैं, जिनकी ये कंपनियाँ हैं। तो वो इस तरह से इन मसालों से बचना है और बिल्कुल ठीक। ये परहेज़ है, ब्रायलर तो मुर्गी, ये अंडा, गाय, आखिर में भैंस, डॉक्टर साहब तेल, थोड़ा सा मिर्च, ये नबीज़ मसाला का भी, जात, नमक, सफ़ेद चीनी, नबीज़ का भी ये हम बता बात कर दीजिए, चुके नबीज़ हैं। कैसे लेनी है? ये आपने अगर परहेज़ कर लिया, ये सारी चीज़ें बराह रास्त आपके जिगर को ख़राब करने के लिए बनाई गई। ये सारे मसाला जात, ये सारे कुकिंग ऑयल जी। ये नबीज़ का भी थोड़ा-सा ज़रा बता दें कि नबीज़ का भी किस तरह इस्तेमाल क्या करनी है और उसका क्या फ़ायदा है? जी। अब इसके बाद ये बहुत अहम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बहुत मकबूल है और उलमा कराम भी इसका आज के दौर में एहतमाम फरमाते हैं कि रात को 6 या 7 खजूरें एक जग पानी में 1-2 गिलास पानी डालकर 2 गिलास पानी डालकर उसमें भिगो के ऊपर से ढक के रख दें। सुबह नहार मुँह इसे चम्मच से अच्छी तरह चलाएँ। ये खजूर की गुठलियाँ आप निकाल चुके हैं, वो खजूरें आपने डाली हैं, 7 खजूरें, 8 खजूरें, 10 खजूरें, 2 गिलास पानी में। अब सुबह आपने इस पानी को पहले तो ऊपर जो यानी खजूर का जो जो पल्प है वो नीचे रह जाए, इस पानी को सुबह नहार मुँह पीना है, 10 दिन का कोर्स करना है और इसे 10 से 15 मिनट में पीना है, थोड़ा-थोड़ा करके, घूँट-घूँट करके, बड़ा सिप ले लेकर, इस 2-3 गिलास को आप पी जाएँ। ये इसके बाद 1 घंटे तक खाना नहीं खाना और अक्सर तो ये कहते हैं कि पानी तक नहीं पीना। 1 घंटे तक आप इसको मौका दें। ये आपके इसके बारे में ये कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका कोर्स किया करते थे। पहले खजूर का कोर्स किया करते थे और उसके कुछ दिन के बाद फिर आप रेज़िन्स का जो किशमिश है या बड़ी मुनक्का, अक्सर तो ये कहते हैं जैसे डॉक्टर खालिद गज़नवी की ये तहकीक है कि वो रेज़िन्स होती थी, बड़ी मुनक्का होती थी क्योंकि उसमें ये सलाहियत है कि वो जिगर को बहुत अच्छी तरह डिटॉक्स करती है। तो बड़ी मुनक्का या छोटी किशमिश जो भी मिल जाए, किशमिश अगर मुनक्का की नबीज़ बनानी है तो इसके 2 गिलास पानी एक जग में डालिए, जग शीशे का होना चाहिए, मेटल का ना हो। जब जो रेज़िन्स हैं उनके ऊपर की जो डंडी छोटी-सी लगी होती है उसको उतार दीजिए, रेज़िन को खोल लीजिए और खोलकर इनको जब पानी में डालते जाएँ। पहले तो अच्छी तरह उसको धो लीजिएगा और इसके बाद ढक के रख दीजिए रात के वक़्त, तकरीबन रात को 9-10 बजे और सुबह जब आप फजर की नमाज़ के लिए उठते हैं, ये नबीज़ पीजिए। इसके बारे में ये तहकीक है, पूरी दुनिया की तहकीक है कि ये अल्कलाइन वाटर है। हमारा जिगर कब मुतासिर होगा जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी हमारे ब्लड के अंदर। अब ये नबीज़ हमारे जिस्म की सारी एसिडिटी जो गैर ज़रूरी है, वो जिस्म से ख़ारिज कर देगी और एक साइंसदान ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो नबीज़ है, जो इस्लाम में बताई गई है, ये ऐसा है जैसे हम कपड़े को जो गीला कपड़ा होता है, निचोड़ के पानी उसका निकाल देते हैं, ये जिस्म में उतर कर 1 घंटे के अंदर जिगर को निचोड़ कर उसकी सारी खराबियाँ बाहर निकाल देती है। तो हमें ये नबीज़ इसका कोर्स करना है। किसी को कोई जिगर का मसला है या नहीं है, लेकिन वो आज से शुरू करे और दूसरों को भी इस बारे में बताए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर वो परहेज़, रात का जल्दी सोना, नबीज़ और ये दवाएँ इस्तेमाल की जाएँगी, हर किस्म के अमराज़ जिगर से इंशाल्लाह निजात हासिल होगी।